कि पूरे संसार में यही अकेला एक ऐसे ग्रंथ है जो भगवान ने स्वयं अपने मुखारबिंद से बोले हैं, है ना। और भगवत गीता की शुरुआत होती है लड़ाई की बीचों बीच, दोनों सेनाओं के बीच में, है ना। एक साइड में कौरव है और दूसरे साइड में पांडव हैं। तो दोनों के बीच में ऐसे तो भगवान ने बहुत प्रयास किया था कि लड़ाई ना हो। जब स्थिति ऐसा आया कि लड़ाई तो अनिवार्य है, लड़ाई तो होना ही है, तो फिर अर्जुन जो है अर्जुन आदेश देते हैं भगवान को कि हे केशव, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को रखिए ताकि मैं देखूं कि दोनों पक्ष से कौन कौन लड़ने के लिए आए हैं। ऐसे भगवत गीता जो शुरुआत होती है, पहला श्लोक है। पहला श्लोक किसको पता है भगवत गीता का? कौन बोलेंगे? सबको पता होगा, बड़ा फेमस है। बताइए कोई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युधिष्ठिर माम का पांडव सेव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय को, अपने सेक्रेटरी संजय को पूछ रहे हैं कि ये जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में दोनों सेना इकट्ठा हुए हैं, मेरे पुत्र, उनके 100 पुत्र थे, और पांडु के पुत्र दोनों कर क्या रहे हैं वहां पे, ये प्रश्न था। तो आप देखिए पहले श्लोक से पता लग जाता है कि जो धृतराष्ट्र है कितना कपटी है। कपटी इन द सेंस कि पांडु तो थे नहीं, पांडु तो चले गए थे, शरीर त्याग किए थे। अब घर की मुखिया होने के नाते उनको ये कहना चाहिए था, हमारे बच्चे, क्या कहना चाहिए था? हमारे बच्चे। कि है संजय बताइए हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं? ऐसा बोला क्या? नहीं बोला। क्या बोला? मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कर क्या रहे हैं, ये बताओ संजय। क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे, संजय देख के उनको बताते थे। तो इससे साबित होता है कि धृतराष्ट्र की मनोस्थिति क्या है, कितने कपटी है। तो इसीलिए आचार्य लोग बताते हैं कि बड़े से बड़े पापी को भी भगवान मिलेंगे, लेकिन एक कपटी को भगवान नहीं मिलेंगे, है ना। तो हम सबको बचना चाहिए इस कपट भाव से। तो दूसरे शब्दों में जो भगवत गीता है उसकी जो शुरुआत है पहले श्लोक से, एक कपटी व्यक्ति और अंधकार में है, इग्नोरेंस में है, जेलसी है, ईर्ष्या है, सारे अनर्थ से शुरुआत होती है भगवत गीता। लेकिन उसका अंत कहाँ होता है भगवत गीता का? भगवत गीता के अंतिम श्लोक में संजय कहते हैं यत्र जागेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा निधि मतिर्मम। संजय कहते हैं अंत में कि जहाँ पर भगवान कृष्ण है, अर्जुन है, तो वहाँ पर विजय निश्चित है। ना कि श्री विजय, वहाँ पर श्री यानी लक्ष्मी का वास होना निश्चित है। और नीति यानी मोरालिटी भी वहीं पर मेंटेन करेगा, सही गलत का पहचान भी हो पाएगा। तो हम देखते हैं भगवत गीता हमें अंधकार से आलोक की तरफ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ, पराजय से विजय की तरफ लेके जाता है भगवत गीता, है ना। तो गीता जो कि बताया जाता है कि पूरे मानव समाज का एक कह सकते हैं गाइड है ना। मतलब कैसे जीवन जीना है, हर परिस्थिति में कैसे जीना है, यह हमें मार्गदर्शन करता है। तो कई यूनिवर्सिटी में, फॉरेन कंट्रीज में तो गीता को कोर्स ऑफ स्टडी बना चुके हैं, है ना। तो दुर्भाग्य है कि हमारी इंडिया में अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में लागू होगा। बट गीता जो है हर परिस्थिति में, हर समय में, हर सर्कमस्टेंसेस में कैसे हम वास्तविक सुख को प्राप्त करें जब तक यहाँ हैं, और फिर जब शरीर त्यागेंगे फिर हम भगवान के धाम कैसे जाएंगे, भगवान के साथ रहेंगे और वहाँ पर नित्य रूप में भगवान की सेवा कैसे करेंगे, हमें बताता है। तो फिर जब अर्जुन ने ऐसे आदेश दिया है कि हे केशव, दोनों सेनाएं के बीच में मेरे रथ को रखिए, सेनोरुभयोर मध्य रथम तो स्थापित अच्युत। हे अच्युत, अर्जुन क्या संबोधन करते हैं भगवान को? अच्युत। अच्युत का मतलब क्या है? जिसका कभी डाउनफॉल होता नहीं, जिसका कभी पतन होता नहीं। च्युत, च्युत मतलब किसी एक पोजीशन से गिर जाने को च्युत कहते हैं। च्युत यहाँ पर था, च्युत हो गया। भगवान है अच्युत, भगवान जहाँ है वही है ना। भगवान का कभी गिरावट नहीं होता है, इनफैलिएबल बताते हैं इंग्लिश में। तो भगवान देखिए कितनी दयालु है। तो अर्जुन की कहने के मुताबिक
क्योंकि वो सारथी थे, रथ की सारथी, और दोनों सेनाओं के बीच में रथ रख लेते हैं। अर्जुन दोनों सेनाओं को देखते हैं और देख के ये निश्चित करते हैं, निर्णय लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, युद्ध नहीं करूंगा। उन्होंने अपने क्योंकि उन्होंने अपने स्वजन को देखा, भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने जितने भी भाई संबंधी थे, रिलेटिव्स थे, सबको देख के अर्जुन बिल्कुल हताश हो जाता, निराश हो जाता है। उनके हाथ से गांडीव सरक जाता है और वो बिल्कुल भय से कांप उठते हैं। और उनकी बताते हैं अर्जुन कि जैसे उनका त्वचा है, स्किन है, जैसे जल रहा है ना, बर्निंग सेंसेशन फीलिंग करते हैं। और वो क्लियरली मना कर देते हैं, केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। तरह तरह के तर्क देते हैं, करुणा की भाव दिखाते हैं, है ना, और भोग की बात भी बताते हैं। करुणा मतलब वो कहते हैं कि मैं इनको क्यों मारूं, ये इतने मूर्ख हैं, ये युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं क्यों युद्ध करूं, इनको मारने में मुझे क्या मिलेगा, मैं क्या भोग करूंगा, और मारूंगा तो फिर ये सारे विधवा हो जाएंगे, और जो विधवा औरत है तो फिर उनकी चाल चलन गलत हो जाएगा, फिर वर्ण संकर पैदा होंगे। ऐसे अनेक अनेक तर्क देते हैं अर्जुन, ये कहते हुए कि मेरे लिए तो भिक्षा करना भी बेहतर है। मतलब हालांकि मैं क्षत्रिय हूँ, राजा का बेटा हूँ, लेकिन मैं भिक्षा करके अपनी जीवन बिता दूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अच्छी बात है। भगवान सोचते हैं कि बताओ, इतने सब कुछ अरेंजमेंट किया मैंने, हैं, दोनों साइड में दोनों सेनाएं खड़े हैं, और अर्जुन ने मुझे आदेश दिया कि रथ को रखो बीचों बीच, मैंने रखा, अब ये युद्ध करने के लिए मना कर रहा है। तो भगवान फिर क्या कहते हैं, सबसे पहले भगवान अर्जुन को एक चांटा मारते हैं। हमारे आचार्य लोग बताते हैं चांटा। चांटा मतलब क्या है, सीधी मारने को चांटा नहीं बोलते हैं। देखिए, मारने से भी बड़ी बात है किसी को अगर आप मूर्ख बोलते हैं, है ना, तो लिटरली भगवान ने अर्जुन को मूर्ख बोला, है ना। दूसरी अध्याय में, पूरे पहले अध्याय तो अर्जुन बोलते गए, यहाँ तक कि दूसरी अध्याय में भी 4, 5, 6 श्लोक तक अर्जुन बोलते गए, लेकिन अर्जुन को लगा कि मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने बलबूते पर ये जो समस्या मेरे सामने आके खड़ा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, जिसको कहते हैं कि किम कर्तव्य विमूढ़, है ना, मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए, ये मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ, ये डिसीजन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। मैं बिल्कुल अनडिसाइडेड हूँ, फ्रस्ट्रेशन में आ चुका हूँ, है ना, कंफ्यूज हूँ मैं। अर्जुन की ये हालत है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इस हालत में अर्जुन कृष्ण के पास अपने आप को सरेंडर करते हैं। मुझे भी याद आया, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं डीपीएस में हूँ, हमारे एक सप्लायर है, वो अपनी बात मेरे से शेयर कर रहे थे, सच्ची घटना है। NIT 3 में रहते थे, तो आज से 10-12 साल की पहले की बात है। वो बता रहे थे कि उनका बिजनेस ना अलग सड़क बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया, मतलब सब कुछ लॉस में चला गया, मतलब सब कुछ चला गया, मकान बेचने तक स्थिति आ गया। उस हालत में वो बता रहे थे, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, या तो बंदा सुसाइड करे या तो फिर घर छोड़ के कहीं चले जाए, ऐसी स्थिति में थे वो। लेकिन पता नहीं कैसे वो बता रहे थे कि मेरे मन में ऐसे भाव आया कि मैं 15 सेक्टर जो जगन्नाथ मंदिर है, तो वहाँ जाके बैठूं। मतलब कुछ काम है ही नहीं, सब कुछ ठप है। तो सुबह 7-8 बजे जाते थे, बैठते थे, 12-1 बजे जब मंदिर बंद होता था तब आते थे। तो भगवान के सामने बैठते थे, भगवान की कीर्तन सुनते थे या दर्शन करते थे, जो भी है। तो ऐसे करते करते फिर उनका मन जो है गलत चीज में नहीं लगा, है ना। तो धीरे धीरे उनके पास बिजनेस आने लगा। अब वो व्यक्ति 28 सेक्टर में उनने प्लॉट भी खरीद लिया, मकान भी बना लिया, अभी बिजनेस दोबारा एस्टैब्लिश है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे मेरे से कि जब गलत समय आया मेरी लाइफ में, एक अच्छा काम हुआ, और कैसे हुआ पता नहीं, हो सकता है कि पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म है, जो भी है। तो वो भगवान की शरण में चले गए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की शरण में चले गए, वहाँ बैठे रहे, उनके दर्शन किए। तो यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन जो है
2.7 में दूसरी अध्याय की 7वें श्लोक में कहते हैं, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेत यश्रेय सुनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। अर्जुन अपने आप को असहाय मान के इस परिस्थिति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो कृष्ण की शरण में जाते हैं और उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और अपने आप को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तब तक जो रिलेशन था, एक मित्र का रिलेशन था, बंधु का रिलेशन था, फ्रेंड एंड फ्रेंड, वो बातचीत खत्म होता है। अब वो कहते हैं शिष्यस्ते अहम साधिमां त्वं प्रपन्नम्, मैं आपके शिष्य हूँ, कृपया करके मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए और मैं आपकी शरणागत हूँ। तो शरणागत शिष्य को भगवान उपदेश दे रहे हैं। तो भगवान ने सबसे पहले जो उपदेश दिया, जैसे मैं बता रहा था कि जैसे चांटा मारते हैं ऐसे मारा भगवान ने अर्जुन को क्या बोला, मूर्ख हो। भगवान बताते हैं अनुस्वस्थम स्वस्थतम प्रज्ञावाद से भाष से बता सुना अवता सुन नानु सोचंती पंडिता। अर्जुन तुम तो बातें बड़े बड़े करते हो पंडित की तरह, लेकिन तुम हो मूर्ख नंबर 1, क्योंकि जो विषय वस्तु सोचने लायक नहीं है, जिसके ऊपर चिंता करने लायक नहीं है, शोक प्रकाश करने के लायक नहीं है, तुम उसको चिंतन कर रहे हो, उसी को सामने लाके युद्ध ना करने के निर्णय ले रहे हो, इसीलिए तुम मूर्ख नंबर 1। और फिर भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, है ना। भगवद गीता की जो दूसरी अध्याय का है, दूसरी अध्याय की 10वीं श्लोक से 11वीं श्लोक से लेके 31 श्लोक तक भगवान पूरी ज्ञान देते हैं, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान, सोल का ज्ञान, है ना। हम हैं कौन, शरीर और आत्मा के अंदर क्या भेद है, क्या फर्क है। तो भगवान अर्जुन को डिटेल में बताते हैं कि जो आत्मा है ये अविनाशी है, अजन्मा है ना, ये कभी ना खत्म होने वाला है, लेकिन शरीर जो है वो हमेशा खत्म होने वाला है, क्षणभंगुर है। तो आत्मा और शरीर के बारे में जो ज्ञान है वो ज्ञान देते हैं, जिसको सांख्य फिलोसफी भी कहते हैं। सांख्य फिलोसफी का मतलब ये है द डिटेल नॉलेज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल एंड बॉडी, विशेष रूप में सोल यानी आत्मा के ऊपर जो ज्ञान है, भगवान आत्मा की सारे लक्षण बताते हैं, है ना। न जायते म्रियते वा कदाचित न भूत्वा भविता न भूयो अजो नित्यो शाश्वत अयं पुराण न हन्यते हन्यमान शरीरे। कभी ना मरने वाला, कभी ना जन्म होने वाला, शाश्वत हमेशा रहने वाला है आत्मा, है ना। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, पुराने वस्त्र को त्याग के नई वस्त्र पर ले लेते हैं, आत्मा ऐसे ही करता है ना। तो ये जो आप तुम देख रहे हो कि पितामह भीष्म है, द्रोण है, तो ये क्या है, आत्माएं हैं, है ना। और भगवान ये भी बताते हैं ऐसा समय नहीं था कि ये नहीं थे, मैं नहीं था, तुम नहीं थे, हैं। अतीत में मैं भी था, ये सब भी थे, तुम भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। यानी भगवान ये एस्टैब्लिश करते हैं, अर्जुन को ज्ञान की मार्ग पर लेके ज्ञान के माध्यम से ये समझाने के प्रयत्न करते हैं कि जो तुम देख रहे हो ये क्या है, ये आत्माएं हैं। क्या है, आत्मा है। और बाहरी रूप से जो दिखाई दे रहा है शरीर है, ये कोई शोक करने वाली विषय वस्तु है ही नहीं। हम सब, क्योंकि हम सब जानते हैं शरीर जो है ये 6 प्रक्रिया की 6 प्रकार की प्रक्रिया से गुजरता है। जन्म होना, पैदा होना, है ना, फिर थोड़ा बढ़ना, थोड़ी देर रुकना, और उससे फिर और संतान उत्पत्ति होना, और फिर बुढ़ापा आना, और फिर अंत में शरीर का नाश होना। ये तो ना चाहते हुए भी होगा, इसके लिए क्या चिंता करना है। तो इस ज्ञान के आधार पर अर्जुन को समझाने की प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। 2:11 से लेके 2:31 तक, है ना। और उसके बाद फिर 2:31 से 2:38 से लेके 2:38 तक भगवान दूसरा एक रास्ता अपनाते हैं, जिसको बोलते हैं कर्म कांड। भगवान क्या रास्ता अपनाते हैं, भगवान कहते हैं चलो ठीक है, अगर तूने मान भी लिया ये शरीर है, आप समझिए। पहले भगवान ने कौन सा रास्ता बताया, ज्ञान की रास्ता, आत्मा के बारे में बताया, है ना। अब भगवान कह रहे हैं दूसरे तरीके से, भगवान कह रहे हैं कि अगर मान भी लिया ये शरीर है, लेकिन इस शरीर की जो कर्तव्य है वो करो,
शरीर की कर्तव्य क्या है? तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो, युद्ध करोगे तो तुम्हें अगर युद्ध में मारा जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर युद्ध में जीत जाओगे तो ये सारे राज्य भोगोगे, है ना। तुम कहते हो ना शरीर है तो पूरे सारे राज्य भोगोगे। तो इस तरह फिर भगवान कर्म कांड के बारे में उनको ऐसे भी समझा रहे हैं कि युद्ध करना है। देखिए पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन ये लड़ाई लड़े, है ना। ऐसे तो भगवान खुद लड़ सकते थे, भगवान तो इच्छा मात्र के सब कुछ संभव कर सकते हैं, है ना। लेकिन भगवान अपने भक्त को क्रेडिट देने के लिए भक्तों के कैसे जय जयकार होगा, तो इसीलिए अर्जुन के ये समझा रहे थे कि युद्ध करें, पहले ज्ञान मार्ग का, फिर कर्म कांड यानी कर्म करना है। अब जो तीसरा सेक्शन आता है दूसरी अध्याय में, वो आता है 2.39 से 2.53, 2:39 से 2:53। उसमें भगवान पहले ज्ञान मार्ग का और दूसरे कर्मकांड मार्ग का, इन दोनों की बात नहीं कर रहे। हालांकि वो दोनों का मिश्रण है, बट यहाँ पर भगवान के बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं। और ये महत्वपूर्ण बात कैसे? आचार्य लोग बताते हैं कि भगवत गीता को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, या फिर भगवत गीता के बारे में दूसरों को बताने के लिए एक प्रश्न बार बार मन में आता है। और हम सबका भी अनुभव होगा, जब भी हम प्रचार के लिए जाते हैं तो एक प्रश्न बार बार बाहर के लोग भी पूछते हैं, हमारे मन में भी आता है। वो ये है, क्या हमें कर्म को त्याग देना चाहिए? ये सोचते हुए इस ज्ञान की धरातल पर कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ करने के लिए नहीं है, मैं अपनी इंटेलिजेंस यूज करके कर्म को त्याग दूं, रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ, या फिर मैं कर्म करूं फल की बिना इच्छा की, है ना। ये दो प्रश्न आता है। और आप मानेंगे यही प्रश्न अर्जुन ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पूछा भगवत गीता में। क्या सही है? तीसरी अध्याय की शुरुआत में पूछा, 5वें अध्याय की शुरुआत में पूछा, और फिर 18वें अध्याय की शुरुआत में भी यही प्रश्न पूछा अर्जुन ने कि क्या करना चाहिए? कर्म त्याग कर देनी चाहिए या फिर कर्म की फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म करना चाहिए, है ना। तो ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसका नाम दिया गया है, जो 2.39 से 53 बुद्धि योग यानी दूसरे शब्द में कर्म योग भी बोलते हैं, तो निष्काम कर्म भी बोलते हैं, यानी बिना फल की इच्छा के साथ कर्म करना है ना। और भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे कर्म करना है, इसको बुद्धि योग बोलते हैं। तो इस बुद्धि योग की जो शुरुआत होती है 2.39, तो उसमें भगवान यही बात बताते हैं कि अब तक मैंने जो बताया है ना, कि अभी मैंने डिटेल में ज्ञान के बारे में बताया, कर्म कांड के बारे में बताया, लेकिन अब जो मैं बताऊंगा, ये क्या बताऊंगा आपको, इसमें अगर इस मार्ग का अनुशीलन करोगे, जो कि निष्काम भाव से कैसे कर्म करना है, कर्म बंधन प्रयसेसी है तेषां ते अभिहिता संख्या बुद्धि योग तुमा सुन बुद्धे तो यया पार्थ आप कर्म बंधन प्रयसेसी, तो सारे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। 2.39 में बताते हैं भगवान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बुद्धि योग यानी निष्काम भाव से कैसे कर्म करें। और फिर 2.40 में भगवान बताते हैं ये जो मार्ग है, जो अभी तक भगवान ने बताया नहीं, भगवान कहते हैं मैं बताऊंगा, है ना, निष्काम भाव से कैसे कर्म करना। और फिर भगवान बताते हैं ऐसे मार्ग पर अगर कोई चले उसका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वया। 2.40 में 2:40 में भगवान बताते हैं, कहते हैं ये जो मार्ग मैं बताने वाला हूँ, इस मार्ग पर अगर कोई चले ना, यह अभिक्रम नास्ति, है ना। अभिक्रम का मतलब है प्रयास, एंडेवर। ये जो प्रयास जो भी करेगा, मैं जो बताने वाला हूँ, इसमें जो प्रयास करेगा नास्ति, इसमें कोई लॉस नहीं है। ना अभिक्रम नास्ति प्रत्यवायु न विद्यते, इसमें कोई नाश नहीं है, कोई क्षति नहीं है, और बल्कि इसका लाभ ही लाभ। क्या लाभ है? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वया। मेरे इसे बताए हुए मार्ग पर अगर कोई थोड़ा सा भी चले, स्वल्प मतलब थोड़ा सा भी चले, बड़े बड़े विपदा से, त्रायते महत्वया, बड़े बड़े विपदा से बच जाएगा, है ना। तो बड़े बड़े विपदा क्या होता है? आचार्य लोग बताते हैं सबसे बड़ी विपदा है कि
इंसान जोनी में आने के बाद फिर नीचे जोनी में चले जाना, है ना। तो जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि कौमार्य आचरते प्राक्रम धर्मम भगवतानि दुर्लभम मानुष्य जन्म है अदुर्लभम अर्थदम। ये जो मनुष्य के जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दिस ह्यूमन बॉडी। इस इंसान की जोनी प्राप्त करना 84 लाख जोनी में से ये बहुत ही उच्च कोटि की जोनी है और इसको प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और उसके बाद अगर हमने इसका मूल्य नहीं समझा, इसका सही उपयोग नहीं किया, हमारी उन्नत कॉन्शियसनेस उच्च चेतना का अगर सही इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा, अंततः फिर हम नीचे जोनी में चले जाएंगे, है ना। 84 लाख 80 लाख जोनी फिर उपलब्ध है तो चले जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं त्रायत्त महत्व भयात, है ना, बड़े बड़े विपदा से बच जाएंगे। तो प्रभुपाद उसकी तात्पर्य में लिखते हैं 2.40 में कि ये गारंटी है भगवान की द्वारा बताई गई मार्ग पर अगर कोई चलता है निश्चित रूप में अगली पड़ाव में उसको ह्यूमन बॉडी मिलेगा, इंसान की बॉडी मिलेगा। और क्या लाभ होगा, जहां से उन्हें छोड़ा था, है ना, वहीं से फिर शुरुआत करेंगे। लेकिन भौतिक संसार में ऐसे होता नहीं, है ना। भौतिक संसार में क्या होता है कि आपने जितने भी इकट्ठा किया है शरीर त्यागने पर सब यही रह जाता है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग में अगर हम थोड़ा भी चलते हैं तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं, मान लीजिए अगर 100 मीटर का रेस है, अगर हमने 10 मीटर चले हैं तो अगले बार जैसे भगवान हमें एश्योरेंस दे रहे हैं, हमें हमारी पतन नहीं होगा, हम नीचे जोनी में नहीं जाएंगे और हमें फिर से इंसान की जोनी मिलेगा। प्रभुपाद तो लिख रहे हैं कि अगेन ही विल स्टार्ट, he will render services in Krishna consciousness। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो भक्तिमय सेवा का फिर से शुरू करेगा। और कहां से शुरू करेगा, 11वीं मीटर से। 10 मीटर उसने कवर कर ही लिया, है ना। तो कितना फायदा है इस मार्ग पर। अब अगला प्रश्न आता है, आज का जो श्लोक लेने के लिए मैं सोच रहा था, टाइम तो कम रह गया। अगला है 2.41, एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो देखिए भगवान ने क्या कहा, अब मैं बताऊंगा, और फिर भगवान बता रहे हैं कि इस मार्ग पर जो चलेगा इसमें कोई नुकसान नहीं है, अपितु इसमें क्या है कि बड़े बड़े विपदा से बच जाएंगे। अब 2.41 में भगवान, हिंदी की भगवद गीता है क्या? अभी 2.41 में भगवान जो कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। वो भगवान कह रहे हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धय अव्यवसायिनम। तो भगवान कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धय अव्यवसायिनम। इसका जो अनुवाद है प्रभुपाद इस तरह लिख रहे हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे गुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि उनके अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान अभी तक वो बात बताए भी नहीं है। पहले बताया बताऊंगा, फिर कह रहे इस मार्ग पर जो चलेगा इसका कोई हानि नहीं है। अब इस मार्ग पर चलने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मनोस्थिति होना चाहिए, ये बता रहे हैं। तो आप बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है ये जानना, है कि नहीं। हमारे अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए ताकि भगवान जो बता रहे बताएंगे उसको हम अमल में, प्रैक्टिकल में ला पाए, है ना। तो भगवान बताते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एक गुरुनंदन है। व्यवसायात्मिका बुद्धि, तो व्यवसायात्मिका बुद्धि को प्रभुपाद अनुवाद करते हैं कृष्ण भावना मुक्ति में स्थिर। तो बताते हैं कि जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है उसमें अगर हम रह के कार्य करेंगे तो फिर क्या होगा, हमें भगवान जो बताएंगे उसको अच्छी तरह हम कार्य कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर जो बुद्धि शब्द का उपयोग हुआ है उसको हम थोड़ा समझने के प्रयत्न करेंगे।
तो बुद्धि का मतलब यह है, हम सब जानते हैं शरीर का जो रचना हुई है ना, शरीर का जो रचना हुई है, आप देखेंगे बाहरी रूप से जो हमें शरीर दिख रहा है वो है 5 तत्वों से बना हुआ, भूमि जल अग्नि वायु आकाश से, है ना, जो बाहरी रूप से दिख रहा है हमें। और फिर अंदर से जो सूक्ष्म शरीर है मन बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। और मन जो है सारे इंद्रियों की राजा है, तरह तरह की 10 इंद्रियां हमारे अंदर है। इंद्रियां हैं, इंद्रिय के विषय हैं, और ये जो इंद्रियां हैं सारे विषयों में लगे पड़े हैं। और मन जो है भटकता रहता है, कभी मन इंद्रियों को खींच के लगा देता है, कभी इंद्रिय मन को खींच के लगाते हैं विषय में। तो ये प्रतिस्पर्धा चलता रहता है। और जो हिरार्की है, जो एक के ऊपर एक है, इंद्रियां है और फिर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है और आत्मा के पास परमात्मा है। ये शरीर के अंदर ये रचना है, ये हिरार्की है। तो यहाँ पर जो बुद्धि हम बता रहे हैं, ये बुद्धि वास्तव में आत्मा का असली बुद्धि नहीं है। ये जो हिरार्की में हम जो समझ रहे हैं, क्योंकि ये बुद्धि मन के द्वारा इतना प्रभावित हो चुका है। एक जीव जब कंडीशन हो जाता है, इस भौतिक संसार में आके शरीर को अपना लेता है, देहात्म बुद्धि में रहता है, आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और बुद्धि जो है बिल्कुल कलुषित हो जाता है, कंटामिनेटेड हो जाता है। मन बिल्कुल यहाँ पर जैसे लीडर है, मन बुद्धि के ऊपर हावी हो जाता है। हालांकि बुद्धि का एक कर्तव्य है कि वो सही गलत का पहचान करवाए, लेकिन करा नहीं पाता है। ये हम सबका अनुभव होगा, है ना, क्योंकि ये जो भौतिक प्रकृति है 3 गुणों में आधारित है। इसलिए भगवान कहते हैं दैवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत है, गुणमयी, है ना। भगवान अपनी माया को, इस जो माया शक्ति हम देखते हैं, ये जो भौतिक संसार है ये गुणमयी है, यानी 3 गुण से बना हुआ है। तो गुणों की प्राधान्य रहता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। आप देखेंगे कभी भी आप एक रजोगुणी प्राणी को भी देख लीजिए तो आपके मन में ऐसा ही भाव आएगा। आप एक सांप को देख लीजिए, सांप जनरली क्या होता है, तमोगुणी रजोगुण में होता है, हिंस्र होता है, मारने काटने पर तो उसको देखते ही मन में अलग भाव आता है। एक बालक को देखिए, एक बच्चा को देखिए, तो उस बच्चे को देखते ही मन में कैसे सात्विक भाव आता है ना। जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में शुद्ध सत्व का भाव रहता है, वह त्रिगुणों का प्रभाव नहीं रहता है मंदिर में। प्रभुपाद बताते हैं कि हमारे जितने भी मंदिर है ईश्वर का सब वैकुंठ है, और वैकुंठ में सब गुणातीत होते हैं वैकुंठ, है ना। तो हम जो भक्त लोग हैं हम गुणों के अधीन है, 3 गुणों के अधीन है। और हमें ये सिखाया जाता है कि उस गुण में रहते हुए भी हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करना। ऐसे करते 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 फिर हम हमारे जो अंदर जो गुण है, तमोगुण है, रजोगुण है, सत्वगुण है, इसका और शुद्धता प्राप्त होता है, अंततः हम शुद्ध सत्व को प्राप्त करते हैं। तो ये है, तो ये जो संसार है गुणमय संसार है, गुणों के द्वारा प्रभावित है। तो यहाँ पर अपनी बुद्धि से कोई कार्य कर पाना और उसको सही दिशा में सही तरीके से कर पाना वास्तविक कठिन है कि नहीं, सही या गलत है। आपको ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है? होता है। तो फिर करें तो क्या करें? तो हमें क्या करना है, अपनी बुद्धि को घर में रखना। कहाँ रखना है? घर में रखना है। यहाँ अपनी बुद्धि नहीं चलेगा। कृष्णा भी जो रास्ता बताने वाले हैं वो रास्ता को अपनाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही बड़े शब्द का उपयोग कर रहे हैं, वो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि, है ना। व्यवसायत्मिका बुद्धि का मतलब है खुद का बुद्धि नहीं है, गुरु परंपरा से, आचार्य से जो कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं, शास्त्रों की चक्षु से, गुरु की चक्षु से, पूर्ववर्ती आचार्यों की बताए हुए मार्ग पर अगर उनकी बुद्धि द्वारा उनकी बताए हुए मार्ग को हम अपनाएंगे तो फिर हम समझ पाएंगे, जिसको कहते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। मोटा मोटा सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे व्यवसायत्मिका बुद्धि का हमें अनुशीलन करना है ना। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है गुरुनंदन। हे गुरुनंदन, आपका जैसे कहते हैं ना वन पॉइंटेडनेस, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हम सब जानते हैं कि अर्जुन का लक्ष्य क्या था, जब मछली को शिकार कर रहे थे सिर्फ आंख दिखाई दे रहा था, है ना, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बाकी कौरव को, पांडव को सब अलग अलग दिखाई दे रहा था, किसी को पेड़ दिखाई दे रहा था, किसी को मछली पूरा दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन बिल्कुल फोकस थे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं
व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन, है ना, बिल्कुल वन पॉइंटेड होनी चाहिए। और इस श्लोका का महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये श्लोका हमारी जो संस्था की संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब ये श्लोका पढ़ा उन्होंने, तब उनके मन में एक क्रांति आया, है ना। ये 2.41, और इसको आचार्य लोग बताते हैं कि हमारी पूरी भक्ति जीवन का ये आधार है। जिस व्यक्ति ने इस श्लोक को नहीं समझा है तो कहीं ना कहीं वो डगमगा जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। यहाँ तक के बड़े स्टेटमेंट बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जाता है अपनी बुद्धि से कार्य नहीं करनी, है ना, अपनी मनमानी ढंग से कार्य नहीं करनी, अपनी बुद्धि को घर में रखना है, जो आचार्य ने बताया है उस पर हमें कार्य करना है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि जब मैंने पहली बार इस श्लोक का पढ़ा, देखिए 1922 में श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव से मिले। गुरु महाराज का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश था कि आप पढ़े लिखे हो, पाश्चात्य देश जाओ, अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता और भागवतम का, कृष्ण विज्ञान का प्रचार करो। तो तब से श्रील प्रभुपाद मन में ये ठान लिए थे कि प्रचार करूंगा, लेकिन बाहर कैसे जाऊं। तो प्रभुपाद अलग अलग योजना बना रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, है ना, पैसे इकट्ठा कर रहे थे, तो उनका फैमिली भी था, फैमिली का मेंटेन कर रहे थे। और कई बार सपने में भी आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि आप प्रचार करो, तब भी उनको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब उन्होंने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका पढ़ा, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है हमारी परंपरा में एक बहुत बड़े संत है, आचार्य हैं, तो उन्होंने इस श्लोका के ऊपर एक टीका लिखे, टिप्पणी लिखी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। जब श्रील प्रभुपाद ने वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका पढ़ा, तो उन्होंने ठान लिया कि अभी मेरे गुरु महाराज का आदेश का पालन करना चाहिए, है ना। ये व्यर्थ में मैं प्रयास कर रहा हूँ, अपनी बुद्धि लगा रहा हूँ, समझ रहे हैं, मैं अपनी बुद्धि लगा रहा हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि आप जाओ प्रचार करो, अब मैं बुद्धि लगा रहा हूँ, पैसे कहाँ से आएगा, पैसे इकट्ठा करूंगा, जाऊंगा। तो उनके मन में पहली बार क्रांति आया। तो क्या था वो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने टीका में लिखे थे, ध्यान से सुनिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, मम श्रीमद गुरु उपदिष्टम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम परिचरण आदिकम मम साधनम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि मम श्रीमद गुरु उपदिष्टम, मेरे गुरु का जो उपदेश है, मेरे गुरु का जो उपदेश है, क्या उपदेश है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम परिचरण आदिकम, आदि यानी अन्य कार्य। श्रवणम यानी भगवान की कथा सुनना, कीर्तनम भगवान का नाम गुणगान करना, स्मरण करना, परिचरण बंधन इत्यादि करना, मम साधनम, ये मेरा साधन है। ये क्या है, यही मेरा साधन है। और आगे लिखते हैं, एतद एवं मम साध्यम। तो मेरे गुरु महाराज का जो आदेश है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं, गुरु उपदिष्टम श्रवण इत्यादि करना, ये मेरा साधन है और यही मेरा साध्य है। आप समझ रहे, साधन और साध्य में क्या अंतर है। साधन मतलब वो क्रिया जो मैं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। जैसे आप एक पेड़ लगा रहे हैं, उसमें पानी दे रहे हैं, ये आपका साधन है, साधना है। और साध्य क्या है, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा ना, पेड़ बड़ा होगा, फल देगा। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ये नहीं लिखा कि मेरा जो साध्य है वो क्या है, कृष्ण प्रेम नहीं लिखा। आप समझ रहे, उन्होंने कृष्ण प्रेम नहीं लिखा, गुरु के आदेश को साधन भी लिखा और साध्य भी लिखा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मेरे गुरु के आदेश का पालन करना, जो श्रवण इत्यादि दिए हैं, यही मेरा करने की रास्ता है और यही मेरे प्राप्य भी है, पाने वाली विषय वस्तु भी यही है। साधना भी यही है और साध्य भी वही है। तो एक पास टाइम आता है, गौर गोविंद स्वामी महाराज। गौर गोविंद स्वामी महाराज आप सब जानते हैं, श्रील प्रभुपाद का वरिष्ठ शिष्य है, भुवनेश्वर इस्कॉन उन्होंने स्थापना किया। तो वो अमेरिका में थे, उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि स्वामी जी प्लीज बताइए, मैं कृष्ण की प्राप्ति कर पाऊंगा, कृष्ण मुझे मिलेंगे। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है पूछने के लिए कि कृष्ण मिलेंगे नहीं मिलेंगे।
मैं सबके सामने ये ऐलान करता हूं, तुम आज के बाद मेरे शिष्य नहीं हो। आप समझ रहे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ गुरु के कार्य में दखलंदाजी करने के लिए? ये गुरु का बिजनेस है। कृष्ण मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? गुरु ने जो कहा है, तुम्हें कहा गया है कि हरिनाम करो, सेवा करो, वही करो। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कृष्ण मिलेंगे नहीं मिलेंगे? आप समझ पा रहे? मैं रिलेट कर पा रहे? मतलब कहने का मतलब है, गुरु का जो आदेश है, एक शिष्य को अपनी जीवन बना लेनी चाहिए, उसको अपनी सोल है ना, आत्मा, सब कुछ मान लेना चाहिए। बाकी कृष्ण मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, वो तो गुरु का बिजनेस है। तो बहुत डांट लगाया गौर गोविंद स्वामी महाराज ने और कहा आज के बाद तुम ये नहीं कहना कि तुम मेरे शिष्य हो। तो कहने का मतलब है, और भी हम देखते हैं जब महाप्रभु दक्षिण भारत गस्त में गए थे, प्रकाशानंद सरस्वती से मिले, तो प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा क्या कितने बड़े सन्यासी हो आप वेद अध्ययन नहीं करते हो, उपनिषद नहीं पढ़ते हो, ग्रंथ नहीं पढ़ते हो, सिर्फ आप क्या करते रहते हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कीर्तन करते रहते हो, क्या फायदा? सन्यासी हो आप, बैठो कहीं पढ़ाई करो। तो महाप्रभु ने क्या बोला? महाप्रभु ने यह बोला कि मेरे को मेरे गुरुदेव ने मूर्ख मानकर कहा है कि हरिनाम करो। महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को यह नहीं बताया कि इस कलयुग में युग धर्म में हरिनाम करना है और हरिनाम के बिना और कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं बताया। आप समझ रहे हैं? उनको कोई फिलोसफी नहीं समझाया। तो महाप्रभु भी आचरण में हमें समझाते हैं कि अपनी गुरु ने जो आदेश दिया है उसी को हम पालन करें। उनके गुरुदेव ने यही कहा था कि तुम महामंत्र करो, और प्रकाशानंद सरस्वती को सिर्फ इतना ही बताते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे को मूर्ख मानकर ये महामंत्र करने की आदेश दिया है। तो वास्तव में ये बहुत बड़े सिद्धांत है। फिर श्रील प्रभुपाद ने ये तय किया कि नहीं, मेरे को अभी मेरे गुरुदेव के लिए कुछ करना चाहिए। तो बताते हैं श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो तिरुभाव तिथि था, वो उसके लेक्चर में श्रील प्रभुपाद ये बात स्वीकार करते हैं कि उस दिन कि जब मैंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये टीका पढ़ा तो मैं बिल्कुल बदल गया है, और मैंने ये निश्चित किया है अब कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में एक ही लक्ष्य रहेगा, वो यह है कि मुझे पाश्चात्य देश जाना है और प्रचार करना है। तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि हमारी इस्कन के लिए, इस्कन की परिभाषा में, इस्कन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो ये जो 2.41 है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन बहु शाखा ही अनंतश्च बुद्धि और व्यवसायी नाम। तो ये जो श्लोका है ये बहुत टर्निंग पॉइंट है ना। इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ के श्रील प्रभुपाद जग गए, हालांकि पहले जगे थे, वो तो महाभागवत के नित्य लीला में प्रवेश करने वाले पूर्ण शुद्ध भक्त हैं। तो फिर भी उन्हें हमें बताया है कि कितनी महत्वपूर्ण है हमें गुरु के आदेशों का पालन करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर बहुत शाखा ही अनंताश्च है, मतलब तरह तरह की रीजन सामने लाएंगे, बहुत सारे कारण ढूंढेंगे, मेरे लिए ये सही है, ये गलत है, आज ये प्रॉब्लम हुआ, ये करना चाहता था, ये रह गया। तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सिंगल पॉइंट फोकस होना चाहिए। हालांकि देखिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, थोड़ा पढ़ा था, सुना था, बट मैं आप सबसे प्रे करूँगा कि मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं भी इसको पालन कर पाऊँ। वास्तव में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने ऐसे ही, जैसे श्रील प्रभुपाद ने इस बात को अपनी जीवन बना लिया कि मेरे गुरुदेव की जो आदेश है वो मेरी लाइफ है, मेरी सोल है, तो वही चीज श्रील प्रभुपाद ने ट्रांसफर किया। और श्रील प्रभुपाद के जितने शिष्य हैं हम देखते हैं कि सब ने वही चीज को इम्बाइब किया, अपने शरीर में धारण की, जिसकी वजह से हम देखते हैं 108 मंदिर से 850 मंदिर पूरे विश्व में हो चुका है और इतनी तेजी से प्रचार फैल रहा है। वो इसीलिए कि उन्होंने भी श्रील प्रभुपाद के आदेश को जीवन में स्वीकार किया, अपने जीवन की तरह, अपनी आत्मा की तरह जीने मरने की हर परिस्थिति में। अभी हम रिसेंटली देखते हैं परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो महाराज ने कितनी डेडिकेशन से, कितनी सीरियसली, प्रभुपाद बताते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ए सीरियस बिजनेस, इट इज फॉर द सीरियस स्टूडेंट्स, है ना। तो और श्रील प्रभुपाद बार बार उनके हर लेक्चर में
श्रील प्रभुपाद कहते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। यही है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है गुरुनंदन है। क्योंकि आप देखिए जब कभी भी हम अपना बुद्धि लगाएंगे हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, हमें एक हायर अथॉरिटी का, गुरु का, शास्त्र का बुद्धि लगानी चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि गुरुदेव ने ये आदेश दिया, शास्त्र में तो ये और कुछ लिखा हुआ है, मैं क्या करूं? ऐसा प्रश्न आपके मन में आ सकता है ना। गुरुदेव ने कहा कि इतना सा करो, आपको लग रहा है कि इतना सा करो, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं जब शास्त्र पढ़ रहा हूँ मुझे बहुत कुछ करने की मन हो रहा है, तो उस परिस्थिति में भक्त क्या करे? ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो बताया जाता है कि वही व्यक्ति भ्रमित होगा, ध्यान से सुनिए, जो कि अपने गुरु के अंदर गुरुत्व का यानी इंपॉर्टेंस का, गुरु का जो प्रभाव है, गुरु है कौन अभी तक समझा नहीं है ना। उनको लगेगा ये तो मेरे लिए एक छोटा सा आदेश बता दिया। वास्तव में गुरु जो बताते हैं पूरे शास्त्रों का निचोड़ होता है। क्या होता है? निचोड़ होता है। हम देखते हैं परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बार बार वही 2-3 इंस्ट्रक्शन को रिपीट करते रहते हैं। ध्यान पूर्वक 16 माला कीजिए, 4 नियम का पालन कीजिए, मंदिर में कुछ प्रैक्टिकल सेवा कीजिए, भक्तों की संग कीजिए, तो उससे आपका उद्धार हो जाएगा। आप देखेंगे पूरे शास्त्रों का निचोड़ यही है। अगर हम ये नहीं समझ पाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम सब मिलकर प्रे करते हैं श्रील प्रभुपाद से, परंपरा से, गुरुदेव से कि हमारे अंदर भी ऐसे ही भावना आए कि हम व्यवसाय का बुद्धि को अपनाएं, है ना। कहीं इधर उधर ना भटके। मन की हालत सबको पता है, इंद्रियों की हालत सबको पता है। थोड़ी सी भगवान भगवद गीता में बताते हैं ना कि प्रमाथिनी बलवद दृढ़म, है ना। और एक जगह बताते हैं कि इंद्रियाणी प्रमाथिनी, इंद्रियाणी भी प्रमाथिनी है और प्रमाथिनी बलवद दृढ़म। मन के बारे में भी बताते हैं इतनी पागलपन है और इंद्रिया भी इतने पागलपन है। हरंती प्रसव सर्व और विपश्चित, मतलब बड़े बड़े ज्ञानी। विपश्चित का मतलब जो आत्मा और अनात्मा, आत्मा क्या है, आत्मा क्या नहीं है, सही गलत का जो अच्छी तरह जिनको समझ है उनका भी मन को हर लेते हैं इंद्रिया, है ना। तो ये हम सब जानते हैं। तो इसीलिए हम सब मिलकर प्रे करते हैं कि ऐसे ही समझावट हमारे अंदर आ जाए कि हम व्यवसायत्मिका बुद्धि में स्थिर रहें, है ना। रिजोल्यूट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को पढ़ के इस तात्पर्य में 2.41 तात्पर्य में इसका निचोड़ दिया है। आप कहेंगे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका तो बड़ा विस्तार है, इस श्लोक के ऊपर बहुत बड़ा टीका लिखा उन्होंने, तो उसको पूरी मात्रा में क्यों नहीं प्रकाश किया। श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में उसका संक्षेप में सब कुछ सारांश दे रखे हैं। क्या है? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कुतोऽपि ध्यायन्तु वं तस्य यशस्त्री संध्यं वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादं नगति कुतोऽपि, है ना। अगर गुरुदेव की प्रसन्नता होती है तो फिर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अगर गुरुदेव प्रसन्न नहीं हुए, आचार्य प्रसन्न नहीं हुए, प्रभुपाद प्रसन्न नहीं हुए, फिर हमारे लिए सारे रास्ते बंद है ना। तो इसके साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, समय हो चुका है, माफी चाहता हूँ, काफी लंबा हो गया। हम सब मिलकर प्रभुपाद जी से प्रे करते हैं, प्रभुपाद, वर्तमान आचार्य, गुरुवृंद कि हमें उतनी समझावट दें कि हम इस व्यवसायत्मिक बुद्धि में स्थिर रहें, है ना। अपने मन बुद्धि ना लगाएं। जैसे आचार्यों की वाणी है, शास्त्रों की वाणी है, उसके मुताबिक हम मेरी भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।